गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द प्लास्टिड डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे आज के रिव्यूज में बहुत सारी बातें समझ में आई कि कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो स्कूल के एप्लीकेशंस पे अभी भी विजिबल नहीं हुए हैं। सो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारे फैकल्टीज मेंबर और साथ साथ हमारी स्टाफ इस पर कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के दौरान हो सके ये प्रॉब्लम कल और परसों तक सॉर्ट आउट हो जाए। सो आप पैनिक ना करें, थोड़ा सा अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई वीडियोस आगे पीछे हो चुके हैं। सो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अबाउट प्लास्टिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि यहां तक सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्लास्टिड। प्लास्टिड है जरा टर्म समझ लेना, ये एक ऐसा कलरिंग ऑर्गेनल्स है जो बेसिकली प्लांट सेल्स और यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का। मतलब इसके पास क्या है, प्लांट और एनिमल्स के फीचर्स पाए जाते हैं यूग्लिना में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो प्लास्टिड है वो इजिली ऑब्जर्व किसमें होता है, अंडर माइक्रोस्कोप में। जब आप माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर यूग्लिना आप बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से क्या कर पाओगे, देख पाओगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पर याद रखिएगा प्लास्टिड, ये प्लास्टिड बेसिकली क्या करता है, बियरिंग ऑफ फूड, फूड बियर करता है, साथ साथ इंपार्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। कह सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रूट्स में कलर, ये फ्रूट्स में फूड स्टोर्ड होता है, उसे स्टोर करने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है वो कौन करता है, प्लास्टिड करता है। इवन ये जो है ये बहुत ही सारे डिफरेंट कलर भी शो करते हैं। जैसे कोई भी प्लांट ग्रीन क्लोरोफिल के वजह से होता है, वो कहीं ना कहीं इनके क्लोरोप्लास्ट के वजह से ऑब्जर्व होता है, जो कि एक प्लास्टिड का टाइप है। इवन ऑरेंज और टोमेटोज जो येलो फिर रेड अपीयर होते हैं, ये भी बेसिकली जो है वो आपका प्लास्टिड के पिगमेंटेशन की वजह से होता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिड कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा जाए कि प्लास्टिड जब भी क्लासिफाई किए जाते हैं तो वो क्लासिफाई किया जाता है कि आखिर किस टाइप का पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। मैं इसे सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूं ताकि छोटे कंटेंट मैं अभी कंप्लीट कर दूं और लार्ज कंटेंट को मैं लास्ट में कंप्लीट करूं। सो मैं यहां पर जो टाइप ऑफ प्लास्टिड है उसमें सबसे फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट पढ़ा रहा हूं। क्रोमोप्लास्ट होता क्या है, क्रोमा टर्म जो लिया गया है वो कलरिंग सब्सटेंस और कलर से लिया गया है, यानी जिसके पास कलर होगा। और प्लास्ट जो टर्म है, ये टर्म प्लास्टिड से ओरिजिनेट है और प्लास्टिड बेसिकली क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनल्स है। याद रखिएगा ये एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, फैट सॉल्यूबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फैट सॉल्यूबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ईटीसी। क्या क्या होता है, फैट सॉल्यूबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट है। ये पिगमेंट ऐसा है जो बेसिकली कैरोटीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ज़ैंथोफिल्स कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये दोनों बोथ कैरोटीन हो गया। एग्जाम्पल अगर कैरोटीन देखा जाए तो कैरोटीन के वजह से नाम पड़ा है कैरेट। अब जानते हो कैरेट जिसे अपन गाजर कहते हैं, वो एक्चुअल में जो ऑरेंज होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कह लो, वो इस वजह से रेडिश ऑरेंज होता है क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है और ये कैरोटीन विटामिन ए का सोर्स भी माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज द ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स भी बेसिकली क्या होता है, कलर लाइक सब्सटेंस होते हैं और ये भी कलरिंग पिगमेंट होता है। हालांकि अगर कलर देखा जाए, कलर कैसे हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ईटीसी। नेक्स्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं इसमें, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल भी एक ग्रीन कलर का कलरिंग सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आता है दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है मेनली कहां पे प्रेजेंट होता है, मेनली प्रेजेंट होता है पेरिकार्प और पेटल्स में। पेरी का मतलब होता है अराउंड और कार्प मतलब फ्रूट्स का जो आउटर कवरिंग है उस चीज को अपन पेरिकार्प कहते हैं, जबकि पेटल्स जो होता है पंखुड़ी कहते हैं। अगर कोई भी फ्लावर ले लो तो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, उसे अपन पंखुड़ी को अपन क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि जो टोमेटो होता है, टोमेटो रेड कलर का होता है। सो टोमेटो में जो
कॉम्प्लेक्शन और पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, लाइकोपीन कहते हैं। यानी लाइकोपीन भी एक टाइप ऑफ क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, दैट इज द पेटल्स। पेटल्स में HOH सॉल्यूबल पिगमेंट होता है। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे यहां पर HOH, बेटा HOH ये लिखने का तरीका है क्योंकि आदत पड़ चुकी है, इस वजह से मैं इसे HOH लिख देता हूं। ये एक्चुअल में क्या है, H2O है। H2O मीन्स वाटर। वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होता है, उस चीज का नाम बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं, एंथोसायनिन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंथोसायनिन कहते हैं। सेकंड आता है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल और साथ साथ कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ऑक्सीडेशन और कह सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट स्टूडेंट कैरोटिनॉइड अभी ही जस्ट डिस्कस किया था, जो बेसिकली कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट हुआ, यही पिगमेंट बेसिकली क्या करता है, ट्रैप करता है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद वो बिहाफ किस टाइप पे काम करता है, लाइट एनर्जी ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद अल्टीमेटली वो आगे चल करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी इंपॉर्टेंट रोल को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है क्या, जरा समझिएगा। ल्यूकोप्लास्ट एक एक्चुअल में कलरलेस प्लास्टिड होता है और ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। मतलब जो कलरलेस प्लास्टिड कौन है, ल्यूकोप्लास्ट है। स्टोर क्या कर रहा है, फूड, जिसमें ये ल्यूकोप्लास्ट के सब टाइप है। पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा इलायोप्लास्ट। देखा जाए अब जो टर्म आया है एमाइलो, एमाइलोज जो टर्म लिया गया वो किस चीज के लिए लिया गया है, तो स्टार्च के लिए लिया गया। यानी जो स्टार्च को स्टोर करता हो उस ऑर्गेनल्स को अपन क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये एक्चुअल में प्रोटीन स्टोर करता है और ये एल्यूरो टर्म जो लिया गया वो एल्यूरॉन से लिया गया है। यानी मकई आप जानते हो, मेज, मेज की जो आउटर लेयर है, जैसे ये रहा मक्का, मक्का का जो आउटर लेयर है बेटा ये कुछ इस टाइप का होता है। यहां पे कॉलेरा, ये कॉलेरिजा, कॉलेप्टाइल मतलब सूट और रूट होते हैं। अब ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या होता है, एल्यूरॉन होता है। और ये जो है वो किसका है, ये मेज ग्रेन है। आप जब मकई खाओगे तो आपको एक छोटा सा भ्रूण दिखता है, ठीक है, बीच में लोअर एंड से देखना, यहां से एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, वही एक्चुअल में उसमें कॉलेप्टाइल और कॉलरिजा होता है। और कॉलेप्टाइल और कॉलरिजा का मतलब कि जो आगे चल करके ऊपर वाला पार्ट जिसे सूट कहते हैं और फिर नीचे वाला पार्ट जिसे रूट कहते हैं, वो इसी जगह से क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद जो आता है दैट इज द इलायोप्लास्ट आता है। इलायोप्लास्ट आप जानते हो, जैसे कि आप दीवेल जानते हो जिसे अपन कैस्टर कहते हैं। दीवेल में बेसिकली इलायोप्लास्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, यही कारण दीवेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑयल पाया जाता है। जरूरी नहीं सिर्फ ये दीवेल में, ये मूंगफली में भी है। किसमें किसमें है, ये मूंगफली में भी है जिसमें इलायोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यानी तेल प्रोड्यूस करने वाले जो भी सीड होंगे उसमें क्या होगा, इलायोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। याद रख लेना ये जनरली अकर किसमें करेगा, नन ग्रीन में और अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स में। जो नन ग्रीन होंगे और अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स होंगे उसी में ये ल्यूकोप्लास्ट वगैरह जनरली क्या होगा, सबसे ज्यादा पाया जाएगा। सो स्टूडेंट एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर हम लोग बेसिकली अब जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब जरा यहां पर देखो क्लोरोप्लास्ट है क्या। पहला तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, प्लस और देखा जाए तो इसमें सेम सारे ऑर्गेनल्स और ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में इंक्लूडेड है, जो बॉडी में फोटोसिंथेसिस करवाने के पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है सो तब समझ लो कि प्लांट अपना जो फूड मटेरियल है वो कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। सो याद रखेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। फैक्ट ये है कि क्लोरोप्लास्ट मिनिमम
पर सेल एक हो सकता है, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। अभी अपन आगे चल करके एल्गी के बारे में जब पढ़ेंगे, जिसे लील कहते हैं, उसमें हम लोग क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड आता है कि जो मैक्सिमम 20 से 40 अमाउंट पे प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स पे कहते हैं, जो कि जनरली किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर शेप और साइज पे देखा जाए तो शेप कैसा होगा? शेप तो सबसे पहला डिस्क के जैसा होगा। डिस्क शायद आपको पता है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन डिस्क कहते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट होगा पॉलीगोनल होगा, यानी जिसके मल्टीपल साइड्स होंगे, दैट इज द पॉलीगोनल। उसके बाद डिस्क्वाइड होगा। डिस्क्वाइड का मतलब प्लेट के जैसा, कुछ इस टाइप में, इसे डिस्क्वाइड कहते हैं। नेक्स्ट, स्फेरिकल होगा, बिल्कुल ऐसा राउंड। अब रिबन शेप भी होंगे। रिबन आप जानते हो, जो लंबे लंबे थ्रेड टाइप के होते हैं उसे अपन जनरली क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और वेरियस शेप एंड साइज में हो सकते हैं, मोस्टली इस 5 शेप में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब जब साइज के बारे में देखा जाए तो पहला तो इसका लेंथ तकरीबन 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जबकि विड्थ इसका 2 से लेकर के कितना, 4 माइक्रोमीटर तक होता है। कारण, अब ये डिफरेंट शेप एंड साइज है, तो मोस्टली ये जो शेप लिखा गया है ये डिस्क शेप का लिखा गया है बच्चे। नेक्स्ट, अब जरा आगे डिस्कस किया जाए कि जब ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस में जो सबसे पहला आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, और आपको पहले ही बताया गया था कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा उसमें बेसिकली क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, थिकनेस ज्यादा रहेगा। जब थिकनेस ज्यादा रहेगा सो उस समय की क्राइटेरिया ये रहेगी कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा होंगे, तब जाकर के वो क्या हो पाएगा, थिक हो पाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है लैमेला से। किससे सराउंडेड होता है, लैमेला से सराउंडेड होता है, लैमेला से सराउंडेड होता है। और ये लेयर एक्चुअल में क्या रहता है, प्रोटीन से भरा और प्रोटीन रिच लेयर होता है। ये प्रोटीन रिच लेयर जैसे ही प्रेजेंट हो गया इनर मेम्ब्रेन में तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस को अपन क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह भी टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद अब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर पे चला जाए, जैसे इसका मेन सेलुलर अरेना जो है वो कौन सा है, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा पर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टूडेंट सबसे पहला लिपिड ग्रेन्यूल्स, और आप जानते हो ये लिपिड ग्रेन्यूल्स जनरली क्या होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे होता है, और ये स्टोरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेकेंड स्टोरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होता है। ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स, कारण क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है C6H12O6 होता है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब क्या है, ग्लूकोज को बेसिकली ये कन्वर्ट करके किसमें बना देता है, स्टार्च में बना देता है, और स्टार्च बनाने के बाद बेसिकली किस फॉर्म में उसे स्टोर कर देता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे स्टोर कर देता है। अब फर्दर देखा जाए इसमें क्या है, अब जेनेटिक मटेरियल खुद ना, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है तो जेनेटिक मटेरियल इसके पास जो होगा वो डीएनए होगा। साथ साथ इसमें प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इसके पास रिबोसोम्स भी प्रेजेंट होगा, और कल चल करके हम लोग रिबोसोम्स, इसके जस्ट बाद का जो लेक्चर है वो रिबोसोम्स पर है, तो वो क्या चीज होगा, रिबोसोम्स का होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब उसके बाद फर्दर ये रिबोसोम्स जो होंगे डीएनए के साथ एसोसिएट करके फाइनली क्या बनाएंगे, एमआरएनए वगैरह का फॉर्मेशन करेंगे। यानी जो मैसेंजर आरएनए होगा वो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो सही, बनने के बाद क्या करेगा, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दे तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करते हैं ये टाइप के स्ट्रक्चर का। ये जो आपको क्वाइन का स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टैक का मतलब कि क्वाइन से लाइन टू लाइन प्रिपेयर किया गया जो स्ट्रक्चर है, इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ग्रेना का एक यूनिट को क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। इस पूरे को ग्रेना और एक यूनिट को थैलाकॉइड कहते हैं। अब क्या है, ये जो फ्री स्पेस है जो अंदर में, ये थैलाकॉइड के अंदर जो फ्री स्पेस दिख रहा है
उस चीज को अपन क्या कहते हैं, थैलाकॉइड ल्यूमेन कहते हैं, या फिर डायरेक्ट नाम क्या देते हैं, ल्यूमेन देते हैं। जो मैं ये रेड से कलर आउट कर रहा हूं, ये एक्चुअल में किसे ये डिनोट कर रहा है, तो ल्यूमेन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये जो फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक लाइक, जो कि पाइल्स लाइक कॉइन पे क्या चीज है, अरेंज है, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब जो भी इसके अंदर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन किसमें होता है, ल्यूमेन में रिएक्शन होता है, यानी थैलाकॉइड ल्यूमेन रिएक्शन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब याद रखिएगा कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में तकरीबन 20 से लेकर के 100 ग्रैनम प्रेजेंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेना है, और एक स्ट्रक्चर सिंगुलर को अपन क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। कितना ग्रैनम हो सकता है, 20 से लेकर के 100 हो सकता है, और ये ग्रैनम ही बेसिकली डिटरमाइन करता है कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस का रेट कितना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इसी थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है, टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का फंक्शनल यूनिट को क्वांटोसोम्स कहते हैं। अब ये क्वांटोसोम्स कौन सी बला है, अब देखा जाए कि जो फंक्शनल यूनिट है उस चीज को अपन क्या करें, क्वांटोसोम्स करें, और ये क्वांटोसोम्स तकरीबन कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से 250 से लेकर के 400 मॉलिक्यूल वेरियस पिगमेंट्स के होते हैं। क्वांटोसोम्स किसे कहते हैं, डिफरेंट पिगमेंट को अपन क्वांटोसोम्स कहते हैं, जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई होता है। ये तो क्लोरोफिल के हैं। साथ साथ जो एसेसरी पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गए, ये सब भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्वांटोसोम्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, ये स्टडी हम लोग फोटोसिंथेसिस में बहुत बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स करेंगे। किसके बारे में, क्वांटोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं कि जो दो ग्रेना आपस में जो ज्वाइंट है ये लाइन से, उसका नाम है स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा पहले ही बताया था साइटोप्लाज्म के तौर, और लैमेला का मतलब दैट इज सरफेस के जैसा। अब क्या है, इसी जगह पर वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते स्ट्रोमा लैमेला पे, और ये बेसिकली क्या करता है, स्ट्रोमा लैमेला सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को। किसे किसे सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो हम अपने एनर्जी को बूस्टअप नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, दैट इज द प्रोटीन। आप जानते हो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, इवन एनिमल्स और कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिससे जनरली क्या करता है, वो अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये स्ट्रोमा लैमेला में बेसिकली एंजाइम जो होते हैं वो C3 साइकिल के प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन डार्क रिएक्शंस कहते हैं। कैल्विन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करते वक्त इन जो प्लांट होते हैं ये दो टाइप के साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। इवन होते तो 3 साइकिल है, एक C2 साइकिल, C3 साइकिल और C4 साइकिल। स्टूडेंट समझिएगा, यहां पे जो अपन कैल्विन साइकिल के बारे में बात करें, ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के पीछे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका एंजाइम स्ट्रोमा लैमेला पे प्रेजेंट होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के हैं। आप ये स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख ले, और ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कारण ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है, और ये कहा जाए कि इस पे अगर क्वेश्चंस है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लोरोप्लास्ट से पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर ले, और फिर से आप ये वीडियो को भी ऑब्जर्व कर ले, तो आपको देखने और समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। सो स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।